नमस्कार दोस्तों। तो क्या जो राज्यसभा के सदस्य जीत कर गए हैं, वोट खरीद कर या दूसरी तरीके से सदन में पहुंचे हैं, वो और उन्हें वोट देने वाले वो बिके हुए विधायक, क्या वो जेल जाएंगे? क्या लालू यादव के सवाल पूछ लेने से पूरी भारतीय जनता पार्टी की हवा टाइट नहीं हो गई है? क्या राहुल गांधी जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों से नरेंद्र मोदी की सरकार डर में नहीं आ गई है? ये सारे आज सवाल हैं। सवाल की शुरुआत मैं सीधे करता हूं। सुप्रीम कोर्ट की संसदीय बेंच ने सुनवाई की पैसे लेकर सवाल पूछने और पैसे लेकर के वोट देने के मामले में, और जब वो सुप्रीम कोर्ट ने सुना तो उसमें तमाम तथ्य सामने आए और उसके बाद में अदालत ने वह फैसला दिया जो नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर शिकन लाता है। नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम सारे राज्यसभा के सदस्य उस क्रॉस वोटिंग के कारण आज राज्यसभा में बैठे हैं, कुछ विधान परिषदों में बैठे हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने पैसा लेकर के उनकी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया। इसका उदाहरण हमने हिमाचल प्रदेश में देखा था, इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में भी दिखा और इसका उदाहरण और भी जगह दिखा। तो अब सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया जो भी सांसद या विधायक इस तरह का काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मुकदमा चलेगा और वो मुलजिम होंगे भ्रष्टाचार। और यह भ्रष्टाचार का मामला है, यह संसदीय विशेषाधिकार का मामला नहीं। बहुत बड़ी बात कह दी, और जब इतनी बड़ी बात कह दी तो अभिषेक मनु सिंघवी हमें याद आए। अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ रहे थे राज्यसभा का। उनकी पार्टी के पास में इतने वोट थे कि वो आराम से राज्यसभा जाते, लेकिन उनकी पार्टी के 6 वोट यानी 6 विधायक बिक गए और उन्हें खरीद लिया भारतीय जनता पार्टी के हर्ष महाजन ने। नतीजतन अभिषेक मनु सिंघवी जैसा बड़ा विधिवेत्ता चुनाव हार गया। उनके चुनाव हारने के बाद अब यह जजमेंट आ गया है। यह जजमेंट उन तमाम सारे विधायकों को चिंता में डालेगा जिन्होंने पैसा लेके क्रॉस वोटिंग की थी। तो निश्चित रूप से इसका बड़ा असर पड़ने वाला है, और अब यह अंतरात्मा की आवाज का ड्रामा नहीं चलेगा। अब जेल भी जा सकते हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज कर सकती है। तो यह एक अच्छी खबर भी है कांग्रेस के लिए और विरोधी दलों के लिए, और बुरी खबर है नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लोगों के लिए, क्योंकि खरीद फरोख्त के धंधे में उनकी पार्टी के लोग सबसे ज्यादा हैं। चलिए, तो एक तो यह बात आ गई, झटके पे झटका मिल रहा है। दूसरा, लालू प्रसाद यादव ने कल अपनी महागठबंधन की जो रैली थी उसमें 2 सवाल कर दिए। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं।
तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? कि नरेंद्र मोदी बार बार परिवारवाद 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 करते हैं। तो साहब, नरेंद्र मोदी की तो शादी हुई थी, तो उन्होंने संतान क्यों नहीं पैदा की? स्वाभाविक सी सवाल है। और दूसरा उन्होंने सवाल किया कि नरेंद्र मोदी हिंदू 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 का राग अलापते हैं, तो उन्होंने अपनी मां के मरने पर अपने केस क्यों नहीं बनवाए? दोनों सवाल जायज थे। हिंदू धर्म में बड़ा स्पष्ट है, गरुड़ पुराण हो या मत्स्य पुराण हो, दोनों में बताया गया है कि यदि आपके किसी परिजन का निधन होता है तो आपको अपने केस बनवाने होते हैं, और उतने दिन पातक 13 दिन लगता है, और इन 13 दिनों आपको उन्हीं संस्कारों के मुताबिक रहना है। और यहां तो मां और पिता का विषय हो तो और ज्यादा उसका पालन करना होता है, वो अनिवार्य होता है, गरुड़ पुराण का पाठ होता है। तो निश्चित रूप से सवाल था, और उस सवाल का जवाब तो नरेंद्र मोदी के पास नहीं है, क्योंकि न तो उन्होंने केस बनवाए, न बैठ करके रोजाना उन्होंने गरुड़ पुराण का पाठ सुना, और न ही उन्होंने उन सारे श्राद्ध और दूसरे कर्मों को निभाया। यानी हिंदू धर्म में जो कहा गया है उसी का उन्होंने पालन नहीं किया। तो ये कैसे हिंदू हैं? सवाल जायज है, और ये धर्म ग्रंथ कहते हैं, कोई और नहीं कहता है। दूसरा सवाल भी जायज है, या तो नरेंद्र मोदी गैर शादीशुदा होते, कुंवारे होते, लेकिन नरेंद्र मोदी तो शादीशुदा हैं, उनकी पत्नी है जसोदाबेन। फिर उन्होंने संतान क्यों उत्पन्न नहीं की? उन्होंने तलाक भी नहीं लिया, फिर उन्होंने संतान उत्पन्न क्यों नहीं की? वो उनके पास से क्यों भाग गए? क्यों पत्नी के परित्याग कर दिया? उन्होंने तो उनके साथ नहीं किया। यदि आप गौतम बुद्ध से तुलना करते हैं तो गौतम बुद्ध ने अपनी संतान उत्पत्ति करने के बाद में, सारे कर्म पूरे करने के बाद में वो गए थे। लेकिन यहां तो नरेंद्र मोदी शादी के कुछ दिन उनके साथ रहे, उसके बाद चले गए। क्यों? क्या वजह है? क्या वो संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं थे, या क्या विषय है? इसका तो जवाब देना बनता है। निश्चित रूप से इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी हिल गई, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा हिली कि अब नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना पहुंच के कहा, मेरा तो पूरा देश परिवार है। उनकी पार्टी के लोग, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक वो चला दिया, मोदी का परिवार, कि हम सब मोदी का परिवार है। 140 करोड़ इस देश के मोदी का परिवार है। तो जब 140 करोड़ कहते हैं तो उसमें लालू यादव भी आते हैं। लालू यादव तो नहीं है उनके परिवार के। राहुल गांधी भी आते हैं, वो भी नहीं है। अखिलेश यादव भी नहीं है। तो साहब, 140 करोड़ कौन है? क्या इस देश के किसान 140 करोड़ में नहीं आते हैं, जिनके ऊपर गोलियां चलवाई जाती हैं, जिन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है? क्या वो बेटियां नहीं आती हैं, जिनकी नग्न परेड कराई जाती है और सब कुछ होता है, उनके साथ रोज रेप होते हैं? इस देश के अंदर रोजाना रेप हो रहे हैं। रोज 86 लड़कियां, 87 लड़कियां शिकार हो जाती हैं रेपिस्ट का। इसके अलावा इस देश के अंदर हजारों लड़कियां रोजाना शिकार हो जाती हैं अपराध का। इसके बाद में किस परिवार की बात करते हैं? इस देश में रोजाना 40 युवा आत्महत्या कर लेते हैं रोजगार न मिलने के कारण। तो जिस तरह के हालात हैं, उन हालात में आप क्या कहेंगे कि रोज किसान मर रहा है,
रोजाना जो है 2 किसान मर जाते हैं, रोजाना जिस तरह की स्थितियां हैं, युवा आत्महत्या कर लेता है, बेटियां शिकार हैं, दूसरी चीजें हैं। और तो क्या ये परिवार नहीं है? नरेंद्र मोदी तो ऐसो आराम से रहते हैं, लाखों रुपए के सूट पहनते हैं और सब कुछ एंजॉय करते हैं, लेकिन जब परिवार मर रहा हो तो कहां पे परिवार है? तो पहली बात परिवार बता दीजिए। इसीलिए एक दूसरा ट्रेंड चल गया। उन्होंने कहा कि मोदी का ये परिवार नहीं है, ये गोबर दिमाग है। तो मोदी के परिवार को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो गए, और इतने खड़े हो गए कि किसी ने खुद को कह दिया जसोदाबेन का परिवार, किसी ने कुछ और परिवार कह दिया। तो इस तरह का चल गया कि जिस तरह के हालात बने हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं देश के अंदर, लोग शिकार हैं तमाम चीजों का। उनको लेकर के, उन मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। वो आज मध्य प्रदेश में थे, और मध्य प्रदेश में उन इलाकों में थे जहां सिंधिया की गद्दारी भी है, जहां पर नरेंद्र मोदी का तमाम तरह से गलत प्रचार है और दूसरी तमाम चीजें हैं। वहां आज जनता उमड़ रही है, दौड़ रही है उनके लिए, और वो उसकी बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं रोजगार की, वो बात कर रहे हैं वास्तविक रूप से परिवार क्या होता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी का परिवार क्या अदानी अंबानी का परिवार है, कि किसका परिवार है? कि नीरव मोदी का परिवार है, कि विजय माल्या का परिवार है, कि वो बलात्कारी के परिवार है? किनके परिवार है? लेकिन राहुल गांधी का परिवार साफ दिखाई देता है। वो जनता के बीच है, उनसे बच्चे आकर के गले लगते हैं, उनसे बिल्कुल रोने लगते हैं, उनसे गरीब गुरबे मिलते हैं, उनसे तमाम सारे लोग आते हैं, सवाल भी करते हैं, जवाब भी देते हैं। तो तमाम वो है। तो परिवार क्या होता है, इसको समझने की जरूरत है। वही एक आम आदमी पार्टी जो खुद को आम कहती है, और उस आम आदमी पार्टी का क्या हाल है? उसने दिल्ली हाईकोर्ट की ही जमीन पर कब्जा करके दफ्तर बना रखा था। आज इसको लेके उन्हें सख्त फटकार लगी, और साफ साफ कह दिया गया कि तुरंत आप अपना ऑफिस जो है 15 जून तक शिफ्ट कर लीजिए, और ये जो अवैध कब्जा किए हुए हैं ये छोड़ दीजिए। तो यानी अवैध कब्जा भी करेंगे। यहां पंजाब में और उधर वो अंबेडकर की और सबकी फोटो लगाएंगे। वहीं एक दलित एमएलए का ऐसा अपमान करेंगे। चुप कर जाओ। हाँ मांजो वो खोते साहब। हाँ बंदे पुत्रा ने तुसी गल करो। हाँ माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। केयर नो ड्रेस कीता जावे। हाँ ਅਸੀਂ केयर नो ड्रेस कीता जावे। लैंग्वेज ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਦਾਂਗੇ विधानसभा के अंदर। तो भगवंत मान ने जिस तरीके से उन्हें बेइज्जत किया, जिस तरीके के शब्द बोले, उसके बाद में वो रो पड़े कि मैं हमेशा जिंदगी दे अंदर 40 साल गरीबां लोकां दे लई लड़दा रहा, गरीबां दी आवाज बन के उन्हां दे हक्कां दे लई पंजाब दे गलियां बाजारां दे अंदर कि दलितां दा, गरीबां दा, पछड़ियां दा सन्मान होवे। जिस वेले बिलासपुर साहब बोल रहे सी, मैं उन्हां नूं कहा कि पंजाब दे अंदर दसो तुसी डिप्टी मुख मंत्री कदों मुख मंत्री साहब बनाओगे? तुसी लोकां नाल कीते वादे करके तुसी हुण दलितां नूं बुला रहे हो कि सरकार बहुत वधिया काम कर रही है। जे सरकार चंगा काम कर रही है तां फिर दलितां दा मुख मंत्री क्यों नहीं बनाया जांदा? जिस समाज दे लई असीं लड़दे इत्थे आए आ, गरीबां, दलितां, पछड़ियां ने इन्हां नूं वोटां पा के इन्हां ने धोखा कीता पंजाब दे लोकां दे नाल। तां मैं जिस वेले कह रहा सी कि पंजाब दा दलित डिप्टी सीएम साहब बनाओ, मैं सत्कारयोग लफ्ज़ां दे नाल कह रहा हूं, सीएम साहब पंजाब दे अंदर दलितां दा डिप्टी मुख मंत्री बनाओ। मैं नारे लगा रहा सी, और इन्ना अपमानजनक शब्द बोलना मेरे वास्ते कि इहदा दिमाग इहनूं दौरा पै गया, इहनूं जुत्ती संघाओ। सीएम साहब मैं पंजाब दा वो व्यक्ति हां, मैं कांशी राम साहब दा पैरोकार हां जिन्हें गरीबां दी मूवमेंट नूं उठालिया सी, सैल्फ रिस्पैक्ट दी मूवमेंट दे विचों आया। मैं मरदे दम तक कांग्रेस पार्टी च रहना,
ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਾਂਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੋ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ करना कोई हक। कि काशीराम के हम परिवार से उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं और हमारे साथ इस तरह का, तो निश्चित रूप से वह भी सवाल है। जो जवाबदेही की बात करते थे उनसे जब विपक्ष सवाल करता है तो वो गंदी भाषा में उतर आता है। तो इस तरह का मुकरी, जिसे कहेंगे जो निश्चित रूप से एक बिल्कुल खुद में कार्टून हो, वह शख्स बन जाता है मुख्यमंत्री। निश्चित रूप से सवाल उठता है, ये कौन से आम आदमी पार्टी है? सारी प्रिविलेज लेंगे, वीआईपी की तरह से रहेंगे, सब कुछ करेंगे और जब जनता के सवाल किए जाएंगे तो जवाब नहीं होंगे। तो देश की राजनीति एक मुकरी बन गई है और जब यह बन गई हो तब निश्चित रूप से एक जननायक की जरूरत होती है। और जब हम जननायक देखते हैं जो हर सवाल का जवाब देता है, हर सवाल को एड्रेस करता है, तो वो राहुल गांधी नजर आते हैं। इसीलिए राहुल गांधी अपने आप में आज जनता का विश्वास बन चुके हैं। जय